तो दोस्तों आई एम श्योर कि अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर इस चीज को लेकर डिबेट हो रहा है कि क्या ये हत्या है या फिर मृत्यु है। इनफैक्ट इजराइल को लेकर कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आ रही हैं। कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि इसमें इजराइल शामिल हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, लेट मी टेल यू, इसका काफी बड़ा इंप्लीकेशन आपको मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी पहलू को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहां पर क्या बोला जा रहा है। आपको काफी एक अच्छा आइडिया मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जब कल देर शाम को खबर आई कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ उस हेलीकॉप्टर के अंदर फॉरेन मिनिस्टर कई लोग थे, जैसे आप देख सकते हो यहां पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हो गए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, और साथ ही साथ जिस प्रोविंस में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां के जो गवर्नर हैं, ईरान का ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस है, और इसके अलावा कई ऑफिशियल्स थे, बॉडीगार्ड्स थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर। उन सभी की यहां पर मृत्यु हो गई है और कोई भी इसमें बचा नहीं है। मतलब पूरी तरह से जल के राख हो गया है हेलीकॉप्टर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ईरान के, उनके द्वारा यह बोला जा रहा था कि कल देर रात को जो खबर आई थी कि हार्ड लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, लेकिन आगे चलकर यह पता चला कि नहीं, ये पूरी तरह से क्रैश हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको यहां पर मैप के माध्यम से दिखाऊं, ईरान का अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड इधर आप देखोगे, ये अगर आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर अर्मेनिया, अजरबैजान, ये जो देश आपने देखा होगा, रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था इनके बीच में। तो क्या है ना कि ईरान के राष्ट्रपति बॉर्डर पर, ये जो अजरबैजान है और यहां पर जो है आपका ईरान, इसके बॉर्डर पर राइट साइड में आप देख पाओगे और अच्छे से समझ में आएगा, ये ऊपर का अजरबैजान है और यहां पर आप देख सकते हैं जो दो डैम है, इसका इनॉग्रेशन कराना था और इसके लिए अजरबैजान के भी राष्ट्रपति आए थे और ईरान के राष्ट्रपति ने मिलकर ये डैम का जो प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन किया। तो जब ईरान के राष्ट्रपति वापस लौट रहे थे तो यहीं पर इसी पर्टिकुलर जगह पर बताया जा रहा है, वहां पर एक फॉरेस्ट है, दैट इज दिजमार फॉरेस्ट, वहां पर बताया जा रहा है कि एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और जैसा मैंने बताया कि आगे चलकर फाइनली जो खबर आती है वो ये है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हो ये है बेल 212 और इसको इनिशियली बनाया गया था अमेरिका के द्वारा और आगे चलकर अब इसका जो प्रोडक्शन है वो कनाडा के द्वारा किया जाता है और इसको ग्लोबली अगर आप देखेंगे कई सारी सरकारें और प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट यहां पर जो ईरान का ये जो मॉडल है, जो ईरान इसका इस्तेमाल करता है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर करने में, कैरी करने के लिए उसी स्पेशलाइज तरीके से बनाया गया था। और लास्ट टाइम जब ये क्रैश हुआ था वो एक्चुअली 2023 में, सितंबर 2023 में ये जो बेल 212 हेलीकॉप्टर है वो प्राइवेटली ऑपरेट किया जा रहा था और यूएई के कोस्ट के पास ये क्रैश हुआ था। तो कई बार होता है हेलीकॉप्टर्स, और कई बार इस तरह की खबरें आपने देखी होगी कि हेलीकॉप्टर में जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनकी मृत्यु हुई। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद आया, भारत के अंदर आपको याद होगा हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, ठीक है, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में यहां पर डेथ हो जाता है। तो इस तरह की कई बार दुर्घटना आ जाती है। कई क्वेश्चन यहां पर यह है कि इब्राहिम राइसी हैं कौन। देखो मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर अगर आप सिस्टम देखोगे, जो सबसे टॉप लीडर होता है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, वो होता है सुप्रीम लीडर। तो वो तो है आपका अयतुल्ला खमैनी, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहां पर प्रेसिडेंट होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन जो रियल पावर होती है ना, सब कुछ एक तरह से आप कह सकते हो वो सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। और बताइए जा रहा था कि जो इब्राहिम राइसी है वो आगे चलकर सुप्रीम लीडर भी बनने वाले थे। लेकिन अब ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो पहले वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज मोहम्मद मुखबेर, वो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं ईरान के। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो अयतुल्ला खमैनी है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि इब्राहिम राइसी की मृत्यु की वजह से किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ईरान के अंदर नहीं आएगा। जिस तरह से जो सिस्टम चलता रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। अब देखिए, ये जो मृत्यु हुई उसके बाद इंडिया, रशिया, इराक, कतर, कई सारे देशों की तरफ से यहां पर जो एक स्टेटमेंट है वो जारी किया गया है। सऊदी अरब भी, इनफैक्ट आप देखोगे, ऑल्दो सऊदी अरब और ईरान दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब ने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया एंड कहा कि वी स्टैंड बाय ईरान इन दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जहां तक भारत का सवाल है, आप देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लेकर ट्वीट किया है, डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरान के। हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशनशिप, ये हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया स्टैंड्स विद ईरान इन दिस टाइम ऑफ सॉरो। तो भारत ने भी कर दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्रैश हुआ है इसका
इम्प्लीकेशन क्या होगा। देखो क्या है ना, यहां पर जो टाइमिंग है वो बहुत मायने रखती है। टाइमिंग ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि काफी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। स्पेशली इजराइल और गाजा का जो वॉर इस समय चल रहा है वो अभी भी जारी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आपको याद ही होगा कि पिछले महीने बड़ी खबरें आई थी कि इजराइल और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। यहां पर इजराइल ने सबसे पहले क्या किया था, सीरिया के दमास्कस में जो एम्बेसी है ईरान का, वहां पर हमला कर दिया और जो टॉप जनरल्स हैं ईरान के उनको वहां पर मार दिया था। इसी को देखते हुए ईरान ने रिटेलिएट किया और बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो आपका इजराइल की तरफ भेजा था। तो यहां पर जो इस समय सर्कमस्टेंसेस हैं, जो टाइमिंग है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है। वहां पर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, यमन के अंदर जो हौतीज हैं, उनको पूरा सपोर्ट मिलता है ईरान से, तो वो यहां पर एम्बोल्डेंड हो सकते हैं। अब देखो यहां पर कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने आएंगी। एक तो यह भी बोला जा रहा है कि ईरान के अंदर इंटरनली भी यहां पर काफी सारे इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि यहां पर जो इब्राहिम राइसी हैं उन्होंने जिस तरह के डिसीजंस लिए थे उसकी वजह से ईरान के अंदर भी बहुत से लोग खुश नहीं थे। तो वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बताई जा रही है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी उनको मारा जा सकता है। फिर दूसरा यहां पर बोला जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपका इजराइल, जिसकी मैं चर्चा करूंगा कि यहां पर कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि इजराइल ने यह पूरा क्रैश कराया होगा। खैर जो भी है, यहां पर एक चीज ये भी आपको समझना है कि इब्राहिम राइसी एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आ गए थे। उनका भी काफी बड़ा रोल था। 1988 में आप देखोगे, 88-89 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1979-80 के बाद से, तो उसके बाद उन्होंने 1980s में बहुत से लोगों को मरवाया था। काफी बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा हुआ है और आगे चलकर अभी इस समय आप देखिए तो बहुत सारे हार्ड लाइन उन्होंने जो स्टैंड है वो लेने की कोशिश की है। तो ईरान के अंदर भी ये इश्यूज है कि वहां पर भी हो सकता है और साथ ही साथ इजराइल ने भी ये कराया जा सकता है। खैर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि इजराइल को लेकर क्या कहा जा रहा है। स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच में ऑलमोस्ट वो जंग होने वाली थी, बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। अभी चीजें ठंडी हो गई थी कुछ हद तक, लेकिन स्पेशली यहां पर जो इल्जाम है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, उनके ऊपर लगाया जाता है। देखो अभी तक अगर आप देखोगे, इजराइल ने कभी भी कोई भी अटैक किया है ना ईरान के ऊपर, तो या तो उनके मिलिट्री जनरल्स के ऊपर किया है, उनके जो मिलिट्री है उसके ऊपर किया है, या फिर जो ईरान के अंदर जो कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, आपने देखा होगा वहां पर कई बार ब्लास्ट देखने को मिलता है, तो वो भी इल्जाम इजराइल के ऊपर ही लगाया जाता है कि उन्होंने ये ब्लास्ट कराया होगा। तो अभी तक ज्यादातर यही देखने को मिला है कि इजराइल कभी भी हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करता, उनको नहीं मारता, ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन यहां पर अब चीजें काफी डिफरेंट भी हो सकती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर इजराइल शामिल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल क्यों इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इजराइल को भी तो डर है ना, क्योंकि इस समय गाजा के साथ वॉर चल रहा है। पूरे दुनिया में अभी परसेप्शन इजराइल को लेकर भी गलत चल रहा है कि यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो इजराइल प्रोवाइड नहीं करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थियरी कहना कि इजराइल ने यहां पर अटैक किया होगा ईरान में, ये काफी कम लगता है। लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने आपको बोला कि थियरीज हैं ये सब, अल्टीमेटली होने को कुछ भी हो सकता है। अभी तक ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि बैड वेदर, फॉग और कई सारे कारणों की वजह से ये आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो रीजनल टेंशन है वो डेफिनेटली बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अब क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर मारा गया है ईरान के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनके जो नेटवर्क्स हैं अलग अलग, सीरिया में, लेबनान में, यमन के अंदर, वो एम्बोल्डेंड हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो यहां पर कुछ रॉकेट्स वगैरह लॉन्च कर दें इसराइल की तरफ। तो एक जो स्टेबल जैसा माहौल बन रहा था धीरे धीरे करके थोड़ा सा, वो अब वापस से गहरा सकता है। लेकिन वो देखना होगा अल्टीमेटली, क्योंकि मैं आपको बता दूं ईरान के अंदर भी आप देखोगे वहां पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि ईरान इज एनरिचिंग यूरेनियम टू अप टू 60% प्योरिटी। मतलब कि अगर आपको बॉम्ब वगैरह बनाना है, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें आपको 90% की प्योरिटी चाहिए। तो ऑलरेडी ये 60% प्योरिटी अचीव कर चुके हैं, और मे भी हो सकता है कि शायद ये और बढ़ गया हो, 90% तक अचीव कर लिया हो। क्योंकि क्या हुआ था, यूएन की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उन्होंने कैमरा वगैरह सेटअप किया था ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, वो सारे कैमराज ऑलमोस्ट उन्होंने हटा दिए हैं, और एजेंसीज के जो मोस्ट एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर हैं उनको भी वहां पर आने से रोक दिया है। तो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ईरान के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी रिसेंटली टेंशन बढ़ा था उसमें ईरान ने न्यूक्लियर की भी धमकी दे दी थी।
तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि एक जो पर्सपेक्टिव है, जो चल क्या रहा है, क्या लोग सोच रहे थे, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि यहां पर कौन से बैटल की वजह से जो मैसेडोनिया है वो उसकी विक्ट्री हुई थी और जो पंजाब है हमारा उसको एनेक्स कर लिया था? तो ये आपको बताना है कौन सा बैटल है इसका। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।